नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काफ़ी सारे यूट्यूब पे नए क्रिएटर्स हैं जिनका वहाँ पे जो एडसेंस का अकाउंट होता है वो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो है वो कैंसिल हो जाता है। और क्यों कैंसिल होता है और आखिर जो है उसका निदान क्या है, कैसे जो है आप अपने उस यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन है आप उसको बचा सकते हैं। हालांकि अगर आप यूट्यूब पे एक क्रिएटर है और आपका चैनल जो है मोनेटाइजेशन ऑन हो चुका है तो शायद आप एडसेंस का जो रूल और रेगुलेशन है वो आपको पता होगा कि एडसेंस सिर्फ और सिर्फ 3 ही बार जो है किसी भी क्रिएटर्स को मौका देता है। यानी कि आप जो वहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आप कराते हैं, चाहे आप पैन कार्ड वहाँ पे डालिए या फिर वोटर आईडी कार्ड डालिए, ड्राइविंग लाइसेंस डालिए या फिर पासपोर्ट डालिए, चारों में से किसी का भी अगर आप यूज करते हैं और 3 बार जो है आपका वहाँ पे जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है अगर वो कैंसिल हो चुका है तो उस परिस्थिति में उस क्रिएटर्स को क्या करना पड़ेगा, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनको वहाँ पे पूरा नॉलेज जो है नहीं होता है और 3 बार एडसेंस वहाँ पे जो कैंसिल हो जाता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, उसके बाद जो है वो उस चैनल को ही छोड़ देते हैं। तो ये कन्फ्यूज सबसे पहले आप दूर कर लीजिए। यूट्यूब का जो चैनल है यानी कि यूट्यूब चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो एक अलग डिपार्टमेंट है और आपका जो गूगल एडसेंस का अकाउंट है वो अलग डिपार्टमेंट है। ये दोनों को आप एक दूसरे से लिंक किए हुए हैं, ये दोनों एक नहीं हो सकता है। इसलिए अगर गूगल एडसेंस अकाउंट पर किसी तरीके का कोई फॉल्ट वहाँ पे होता है, कोई गड़बड़ी होता है, तो उससे यूट्यूब चैनल का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, एक सिर्फ गूगल एडसेंस का यूज करके आप क्या करते हैं, चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन करा के अर्निंग करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एडसेंस अकाउंट बाय द वे आगे चल के सस्पेंड हो जाता है या फिर कोई वहाँ पे फॉल्ट होता है तो आपका चैनल जो है वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा या फिर बर्बाद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए वैसे क्रिएटर्स जो यहाँ पे कंफ्यूजन करके बैठे हुए हैं या फिर वहाँ पे चिंतित है कि अगर एडसेंस का 3 बार आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैंसिल हो गया है तो क्या मेरे चैनल का मोनेटाइजेशन जो है वो डिसेबल हो जाएगा या फिर आगे इसका कोई निवारण है या फिर नहीं है, बिल्कुल वहाँ पे निवारण है। अगर 3 बार वहाँ पे कैंसिल हो चुका है तब भी जो है आप अपने चैनल का मोनेटाइजेशन ऑन रख सकते हैं और उसके बाद जो है फिर भी उस चैनल से आप अर्निंग कर सकते हैं। उस परिस्थिति में आपको करना क्या है, देखिए, जैसे ही आप 3 बार वहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे और तीसरा बार के बाद जो है आप अगर चौथा बार जाते हैं अप्लाई करने के लिए तो एडसेंस की तरफ से एक मेल आता है आपके पास और उस मेल में यह बताया जाता है कि आप जो है ऑलरेडी 3 बार जो है वहाँ पे ट्राई कर चुके हैं, अब जो है आपको मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद ये प्रक्रिया करना है, ठीक है। 3 बार करने के बाद एक बार आपको और अप्लाई वहाँ पे करना है और जैसे ही अप्लाई करेंगे 110% जो है एडसेंस की तरफ से आपके ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा जिसमें साफ साफ लिखा हुआ रहेगा कि आप जो है 3 बार वहाँ पे आप कोशिश कर चुके हैं, अब जो है आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। उस परिस्थिति में क्या होगा, उस परिस्थिति में एक ही उपाय है कि देखिए, आपका जो एडसेंस अकाउंट है वो एडसेंस अकाउंट डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि उस एडसेंस अकाउंट को फिर से यूज करके जो है अपने चैनल से वहाँ पे अर्निंग कर ले तो वो संभव नहीं है। वहाँ पे चाहे आपके एडसेंस अकाउंट पे $100 पूरा हो या फिर $500 पूरा हो या फिर $1000 हो, जितना भी डॉलर पूरा हुआ होगा, अगर 3 बार आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका कैंसिल होता है तो टोटल डॉलर जो है वो आपका वहाँ पे कैंसिल होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने एडसेंस के पेज पे जाना है और एडसेंस के पेज पे जाइए और वहाँ पे जो है पेमेंट मेथड का ऑप्शन आता है। यानी कि एडसेंस का होम पेज जैसे ही आप ओपन करेंगे साइड में आप देखेंगे पेमेंट का आपको एक ऑप्शन आ जाता है। उस पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाके आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे चेंज पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। चेंज पेमेंट मेथड, उस पर जाके आपको क्लिक कर देना और उस पर जाके आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लोज करने का ऑप्शन आ जाएगा। उसका काम क्या होता है कि वो जो एडसेंस अकाउंट आपके यूट्यूब चैनल से लिंक किया हुआ है वो एडसेंस अकाउंट जो है वहाँ पे बंद हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब साफ साफ आप समझ गए होंगे कि अगर किसी के भी एडसेंस अकाउंट पे 3 बार आइडेंटिटी वेरिफिकेशन वहाँ पे कैंसिल होता है, इसका मतलब 110% साफ है कि अब जो है वो एडसेंस अकाउंट वहाँ पे वेरीफाई नहीं होगा। कोई भी वहाँ पे संभव नहीं है जिस परिस्थिति में आप उस एडसेंस अकाउंट को यूज कर सकते हैं। वो डिस्ट्रॉय आपका एडसेंस अकाउंट है, आपका चैनल वहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होगा, बिल्कुल आप एक नया आपको एडसेंस अकाउंट वहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो उस परिस्थिति में आप जैसे ही चेंज पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन पे जाके क्लिक करेंगे और वहाँ से क्लोज करेंगे तो जो पहले से आपका एडसेंस अकाउंट आपके चैनल से लिंक किया हुआ है
वो जो है वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। तो आपके चैनल से जो है वो एडसेंस अकाउंट हट जाएगा और फिर से आपको एक नया एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ेगा और उस एडसेंस अकाउंट से जो है आपको अपने यूट्यूब चैनल को लिंक करना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति में आप पहले से संभल के रहिए कि आपके जो पुराने वाले एडसेंस अकाउंट पे जितना भी डॉलर है आपका पूरा हुआ और टोटल का टोटल डॉलर जो है वह डिस्ट्रॉय होने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है वो एडसेंस अकाउंट अब किसी भी यूज का नहीं रह गया है। किसी भी चीज़ का जब तक आप वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तब तक जो है वो आपके यूज का है ही नहीं। एडसेंस अकाउंट बना लेना एक अलग बात है, लेकिन बनाकर उस एडसेंस अकाउंट को सक्सेस करा लेना और उसके बाद जो है बैंक अकाउंट में पेमेंट वहाँ से उठा लेना, ये एक सबसे बड़ी बात हो जाती है। एडसेंस अकाउंट तो कोई भी बना सकता है, लेकिन काफ़ी सारे क्रिएटर्स जो है वहीं पे मिस्टेक करते हैं, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में या फिर एड्रेस वेरिफिकेशन में या फिर बैंक डिटेल्स में। यही 3 प्रक्रिया होता है, जिस 3 प्रक्रिया में आप कंफ्यूज करते हैं या फिर कहीं ना कहीं से आप मिस्टेक करते हैं। अब हमें नहीं पता कि आप जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में क्या आप वहाँ पे गड़बड़ी किए हैं, क्योंकि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में तो कुछ करना नहीं होता है। जो एड्रेस है तो एड्रेस का लेना देना वहाँ पे है नहीं। अगर वो वेरिफिकेशन आपका कैंसिल होता है तो उसका एक ही रीजन होता है, जो आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड किए हैं उस डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट होगा, तभी जो है आपका वेरिफिकेशन वहाँ पे कैंसिल होता है। बाकी वहाँ पे दूसरा कोई भी लेकिन परंतु नहीं है जिसके कारण जो है आपका वहाँ पे कैंसिल किया जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं, अगर वहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको कराने के लिए एडसेंस की तरफ से कहा जा रहा है तो डॉक्यूमेंट ही आप अपलोड करेंगे और उसी डॉक्यूमेंट में कई तरीके से फॉल्ट होता है। काफ़ी सारे जो है वहाँ पे क्रिएटर्स है, जैसा कि हम आपको पहले भी बताए थे कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करते हैं तो बिल्कुल स्क्वायर में आप वहाँ पे अपलोड कीजिए, यानी कि डॉक्यूमेंट का जो भी साइज है चारों का चारों कॉर्नर जो है क्रॉप होना चाहिए। काफ़ी लोग जो है उस डॉक्यूमेंट के कुछ साइज को कट करके हटा देते हैं या फिर डॉक्यूमेंट के अलावा एक्स्ट्रा नीचे का जो बेस होता है वो वहाँ पे रखते हैं। तो ये सब के कारण जो है काफ़ी तरीके से वहाँ पे गड़बड़ी उत्पन्न होता है, या फिर जो डॉक्यूमेंट पे अपना सिग्नेचर होता है वो क्लियर नहीं होता है। कई बार इमेज क्रिएटर्स जो खींचते हैं या फिर व्यूवर्स वहाँ पे अपना बना के जब इमेज को खींचते हैं तो कहीं पे डार्क हो जाता है, कहीं पे लाइट हो जाता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारा वहाँ पे मिस्टेक होता है और यही एक रीज़न है। बाकी इसके अलावा कोई भी रीज़न नहीं है आपके वहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैंसिल करने का। सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट में किसी न किसी तरीके का फॉल्ट हो जाता है। कई बार प्रतिभागी क्या करते हैं कि एडसेंस अकाउंट किसी के नाम का होता है और वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है किसी का अपलोड कर देते हैं। तो ये सब पहले आपको समझ के रखना पड़ेगा और अगर आप वहाँ पे अच्छे तरीके से आप सबमिट करेंगे तो एक बार में जो है एडसेंस अकाउंट आपका वहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपका एक बार में सक्सेसफुल होगा और वो भी 2 से 3 घंटा के अंदर जो है। लेकिन बाय द वे कहते हैं कि अगर वो किसी का अगर वो होना होगा तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई फॉल्ट वहाँ पे लग जाता है और यही कारण है कि आपका भी लगा होगा। तो अगर आपका लगा होगा तो इस परिस्थिति में एक ही लास्ट उपाय बचा हुआ है। अगर आपको चैनल को वहाँ पे बचाना है, यानी कि आप नहीं चाहते हैं कि हम दूसरे चैनल खोल के मेहनत करें, जाहिर सी बात है जिस यूट्यूब चैनल पे आप उतना दिन मेहनत किए हुए हैं या फिर सब्सक्राइबर और व्यूवर्स जो आप उठा रहे हैं वो आप चेंज करना वहाँ पे नहीं चाहेंगे, तो अगर आप उसी चैनल से अर्निंग करना चाहते हैं तो लास्ट में एक ही स्थिति बच जाता है, आपको जाकर एडसेंस के अकाउंट पे चेंज पेमेंट मेथड करना पड़ेगा और वहाँ पे जो है नया एडसेंस अकाउंट आपको अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा। अप्लाई कीजिए और फिर उस समय से जो है $10 के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। $10 जब पूरा होगा फिर से आपको प्रक्रिया वहीं अपनाना पड़ेगा। गूगल एडसेंस की तरफ से फिर से आपको एक मेल आएगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराने के लिए और वहीं से जो है पूरी प्रक्रिया आपको फिर से शुरुआत करना पड़ेगा। यानी कि ठीक जिस समय आप अपने यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन आप अप्लाई किए थे ठीक वही प्रक्रिया से जो है फिर से आपको गुजरना पड़ेगा। तो इस परिस्थिति में यूट्यूब चैनल का छोड़ना कोई भी यहाँ पे अच्छा बात नहीं है, या फिर कोई भी वहाँ पे अगर कोई क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल को छोड़ देते हैं उनको पता नहीं चलता है तो आपको यूट्यूब चैनल को वहाँ पे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपना एडसेंस अकाउंट जो है वो चेंज कर लीजिए। अगर आपके पास पुराना भी कोई एडसेंस अकाउंट है तो उसको भी आप लिंक कर सकते हैं और अगर आपके पास नहीं भी है तो दूसरा एडसेंस अकाउंट वहाँ पे यूज कर लीजिएगा। और एक और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जानकारी आप ले लीजिए, इस जानकारी को अगर जब तक आप नहीं लेंगे फिर से आप दोबारा वहाँ पे धोखा खाएंगे और फिर से आपका चैनल जो है वहाँ पे बर्बाद होगा। इसलिए अगर वो गलती करेंगे तो चैनल का मोनेटाइजेशन भी डिसेबल होगा। बर्बाद क्या होगा वो सबसे पहले आप समझ लीजिए। जैसे 3 बार आपके एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है और फिर आप क्या करते हैं कि एडसेंस के अकाउंट पे चेंज पेमेंट मेथड वाले ऑप्शन पे जाके आप क्लिक करते हैं और उस एडसेंस अकाउंट को आप क्या कर रहे हैं वहां से क्लोज कर रहे हैं और नया एडसेंस अकाउंट जो है अप्लाई कर रहे हैं। अगर उस परिस्थिति में सेम नाम से भी आप अगर अप्लाई कर देते हैं तो वहाँ पे एडसेंस अकाउंट तो आपका नहीं ही बनेगा, साथ में जो है आपके चैनल का मोनेटाइजेशन भी डिसेबल होगा। ये भी आप समझ लीजिए, जैसा कि ये रूल आपको पता होगा कि एक व्यक्ति के नाम पे एक ही एडसेंस अकाउंट जो है मिलता है, इसलिए आप वहाँ पे दोबारा अपने नाम से वहाँ पे अप्लाई नहीं कीजिएगा।
आप अपने फैमिली मेंबर के किसी भी मेंबर के नाम पे जो है एडसेंस अकाउंट अप्लाई कीजिएगा और उसी का डॉक्यूमेंट आगे चलकर अपलोड करना है और उसी के नाम पे जो है आप अपने चैनल को वहाँ पे सेव रख पाएंगे। और जो भी आपके चैनल पे सब्सक्राइबर है या फिर व्यूवर्स है या फिर पब्लिक पर डे आपको वॉच करते हैं, उसको जो है आप बचा सकते हैं और इस तरीके से उस गूगल एडसेंस को आप वहाँ से चेंज करके नया एडसेंस अप्लाई करके आप वहाँ से जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो यही एक लास्ट ऑप्शन वहाँ पे बचता है। हालांकि काफ़ी सारे जो क्रिएटर्स हैं उनको पता नहीं चलता है, उनको यही लगता है कि 3 बार अब ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल रहा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, इसका मतलब है कि मेरा यूट्यूब जो चैनल है वो बर्बाद हो चुका है। यानी कि यूट्यूब चैनल और साथ में एडसेंस अकाउंट दोनों बर्बाद है। तो दोनों बर्बाद नहीं होता है, एडसेंस अकाउंट आपका जरूर 110% वहाँ पे बर्बाद है, आपका यूट्यूब चैनल अभी भी सेफ है। आप वहाँ पे जाकर क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। यूट्यूब चैनल पे हमेशा ही आपको ऑप्शन मिलता है, जब आप चाहेंगे तब जो है एडसेंस अकाउंट आप अपना वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। मोनेटाइज टैब पे जाएंगे, मोनेटाइजेशन के टैब पे, तो वहाँ पर भी चेंज का ऑप्शन होता है, तो वहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे दोनों का जो लिंक है वो अलग अलग है। अगर एडसेंस अकाउंट में किसी तरीके का फॉल्ट होता है तो यूट्यूब मोनेटाइजेशन का टैब से उससे कोई लेना देना नहीं है। तो लास्ट में आप यही समझ जाइए कि अगर आप उस परिस्थिति में फंस चुके हैं, 3 बार आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कैंसिल हुआ है, तो एक ही वहाँ पे उपाय है, आप अपने उस एडसेंस अकाउंट को वहाँ पे क्लोज कीजिए और नया जो है अप्लाई करके उससे जो है अपने चैनल का मोनेटाइजेशन को लिंक कीजिए।